आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखिर का शिकार, अवाम है परेशान। शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी के दरमियान शदीद धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखिर का शिकार हो रही हैं। ट्रेनों के ताखिर से चलने की वजह से मुसाफिर परेशान हैं, जबकि उन्हें स्टेशन लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखिर का शिकार हुई, अवाम है परेशान। शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी के दरमियान शदीद धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखिर का शिकार हो रही हैं। ट्रेनों के ताखिर से चलने की वजह से मुसाफिर परेशान हैं, जबकि उन्हें स्टेशन लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एयर इंडिया पेशाब केस का मुलजिम शंकर मिश्रा गिरफ्तार। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की परवाज में एक खातून मुसाफिर पर पेशाब करने के मुलजिम शंकर मिश्रा को हफ्ते के रोज बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और उसे दिल्ली लाया गया। बताया गया है कि मुबैना तौर पर वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलुरु के संजय नगर के एक गेस्ट हाउस में अकेला रह रहा था। इम्कान है कि उसे दिल्ली अदालत में पेश किया जाएगा। एक चौंका देने वाले वाकये में मिश्रा ने नशे की हालत में गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली परवाज की बिजनेस क्लास में मुबैना तौर पर अपनी खातून मुसाफिर पर पेशाब कर दिया था। मुलजिम को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। इस टूर्नामेंट में आखिरी बार खेलती आएंगी नजर। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशावराना टेनिस कैरियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो आइंदा माह दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी और ये चैंपियनशिप उनके कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। ख्याल रहे कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगा। सानिया मिर्जा इस टूर्नामेंट में आखिरी बार खेलती नजर आएंगी। 36 साल सानिया डबल्स में आलमी नंबर की एक खिलाड़ी रह चुकी हैं। सानिया मिर्जा ने अपने कैरियर के दौरान डबल्स के 6 ग्रेड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के मंसूबे की तस्दीक करते हुए कहा कि वो आइंदा माह दुबई में होने वाले WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी मैच होगा। सानिया मिर्जा ने पहले बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल WTA फाइनल के बाद ही रिटायरमेंट होने का इरादा किया था, लेकिन दाएं कोहनी की चोट की वजह से US ओपन और बाकी टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारने वाली शख्स हैं। यही वजह है कि वो चोट की वजह से बाहर नहीं होना चाहती थी और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट होने का इरादा रखती हैं। इस वक्त सानिया मिर्जा की आलमी रैंकिंग 24 है। सानिया मिर्जा तकरीबन एक दहाई से दुबई में मुकीम हैं। अमारात से ही अपने इस खेल को अलविदा करेंगी, जहां उन्होंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है। 4 साल अजहान मलिक की मां सानिया मिर्जा ने हाल ही में दुबई में टेनिस एकेडमी का आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि वो टेनिस को फैलाने और लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमले के 3 मुलजिम गिरफ्तार। मशरकी रेलवे की हिदायत पर पुलिस ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के मामले में 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया। इनसे पूछगछ की जा रही है। इस मामले में मजीद लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। 3 नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि वो मंगल को नई ट्रेन देखने के लिए रेलवे लाइन के किनारे बैठे थे। नई ट्रेन जा रही थी। उन्होंने वंदे भारत पर पत्थर बरसाए कि क्या इस पर ईंट फेंकने से कुछ होगा। दूसरे लफ्जों में पत्थर सियासी मकसद के लिए नहीं फेंका गया। ये बात इन तीनों लड़कों ने इतराफ किया। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के बाद बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया था। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि जानबूझकर हमला किया गया। बीजेपी ने सवाल किया था कि बंगाल में बार बार ट्रेन पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी इस हमले पर तशवीश का इजहार किया था। वजीर आला ने जुमेरात को गंगा सागर में कहा था कि बंगाल में वंदे भारत पर हमला नहीं किया गया है, मगर बीजेपी वालों ने बंगाल को बदनाम करना शुरू कर दिया है। पठान की शादी पर नहीं, नाम पर दिक्कत है, अख्तर उल ईमान ने कहा। बिहार के किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने जुमे को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोणे की फिल्म पठान को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पठान ने शादी कहाँ की, इससे बीजेपी को कोई मसला नहीं है, लेकिन पठान के नाम पर बड़ा मसला है। पठान के कपड़े से बड़ी दिक्कत हो रही है। बीजेपी सिर्फ ये जानती है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान दरार पैदा करके कैसे अपनी सियासी रोटी सेकना है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान AIMIM के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने एक बयान दिया। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इससे पहले मुल्क भर में पठान के खिलाफ हंगामा बरपा है और लोग फिल्म में तब्दीली के मुतालबे पर बजिद हैं।
दूसरी जानिब AIMIM के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत करके अपनी सियासी रोटी सेकती है। पठान ने कहां शादी की, इससे उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पठान के नाम पर बड़ा मसला है। इसके कपड़ों के रंग का मसला है। ये नफरत की बुनियाद पर सियासत करती है। बीजेपी इन चीजों पर सियासत करती है जिससे समाज टूटता है। बीजेपी नफरत की सियासत करके ही अपना कारोबार चला रही है। अगर आप बीजेपी और फिरका परस्तों की डिक्शनरी से टीका, टोपी, गाय, बकरा वगैरह निकाल देंगे तो वो तड़प कर मर जाएंगे। इनकी सियासत इसी पर चलती है। शाहरुख खान मुसलमान हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट नहीं किया गया। अगर वो मुसलमान हैं तो मालूम करो कि वो किसके दामाद हैं। इस मसले को इसीलिए उठाया गया कि इससे हिंदू और मुसलमानों में तनाज़ा पैदा किया जा सके। बिहार में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी आज से शुरू। हर गांव से इकट्ठा किया जाएगा डेटा। 2 महीने में मुकम्मल होगा सर्वे। बिहार में आज से जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का सर्वे शुरू हो रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि इस सर्वे में सिर्फ जातों और हर खानदान की मुआशी हालत पर ही डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ज़ैली जातों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए तैनात टीमों को मुनासिब तरीके से तरबियत दी गई है। अपनी समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हम गलतियों से पाक जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी चाहते हैं, इसीलिए टीमों को तरबियत दी गई है ताकि इस सर्वे के अमल को संजीदगी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान अगर कोई अपनी ज़ैली जात बताता है तो इस दावे की नजरसानी की जाएगी और उसे दुरुस्त किया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी वाज़ेह किया है कि सर्वे में हर खानदान की मुआशी हालत का भी जिक्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम ये जानने के लिए हम मुआशी सूरत हाल के बारे में पूछगछ करेंगे ताकि उनके लिए मनसूबाबंदी की जा सके। इसके साथ हम ये भी जान लेंगे कि एक खानदान के कितने अफराद किसी दूसरी रियासत में अपने घर से बाहर रहते हैं। पीएम मोदी की नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। पीएम मोदी ने कहा कि पॉलिसी से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत पर ख्यालात का तबादला करने और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए टीम के जज्बे को मजबूत करने के वास्ते ये एक शानदार फोरम है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ये पॉलिसी से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत पर ख्यालात का तबादला करने और भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए टीम के जज्बे को मजबूत करने का एक शानदार फोरम है। चीफ सेक्रेटरियों की यह कौमी कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी को शुरू हुई थी। चीफ सेक्रेटरीज की इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस जून 2022 को धर्मशाला में हुई थी। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान शिराकत को तेज करने की एक और पहल है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू रियासतों के साथ शिराकत में तेज रफ्तार और पायदार इक़्तिसादी तरक्की का हुसूल है। कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरीज और रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दीगर आला ओहदेदारों समेत 200 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.